ट्रेडिशनल लैंप जलाया जाता है एक पिलर पर। वो लैंप को जब जलने की परमिशन मांगी गई तो वहां के म्युनिसिपल बोर्ड ने उसको मना कर दिया। यानी उनके कहने का मतलब यह था जो 100% सत्य था। जलते तवे पर भी मुझको बिठा दो और पूछो क्या यह सत्य है, तो मैं कहूंगा भैया यही सत्य है कि अगर तुम शास्त्रों की और वेदास की रक्षा करोगे तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगी। अच्छा भैया, इसमें क्या प्रॉब्लम है ये बात अगर बोल दी तो, कि भैया अगर सर टूटा है तो जाके विष्णु जी से, महादेव से प्रार्थना करो, वो ही इसका समाधान निकालेंगे। तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आ जाते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन साहब को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। कुछ लोगों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं मद्रास हाई कोर्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोग में बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि नाम तो चेन्नई हो गया है, लेकिन मेरे साथियों, नाम अगर चेन्नई हो या इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो, जो हाई कोर्ट होता है अभी तक उनको पहले वाले नाम से ही एड्रेस किया जा रहा है। यानी आप प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं बोलेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलेंगे, चेन्नई हाई कोर्ट नहीं बोलेंगे, मद्रास हाई कोर्ट बोलेंगे। ये सिर्फ छोटा सा समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो जो जस्टिस स्वामीनाथन साहब हैं, ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर हुआ करते थे और उसके बाद ये प्रमोट होकर हाई कोर्ट में जस्टिस बन जाते हैं। अब इनको लगभग 7 साल पूरे हो गए हैं एज जज अपना काम करते हुए। हमेशा से इनकी जो बयानबाजी है वो कंट्रोवर्सी के दायरे में रही है। कंट्रोवर्सी के दायरे में आपकी बयानबाजी इस देश में तब ज्यादा मानी जाती है, कंट्रोवर्सी जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जब आप भारत के मूल निवासी, यहां के नेटिव, सनातन के पक्ष में या हल्का सा रुझान उसकी तरफ दिखाएं, या अगर आप कोई ऐसा सच भी बोल दें जिससे यह प्रतीत हो कि आपका रुझान सनातन की तरफ है, तो आपकी बयानबाजी को कंट्रोवर्शियल माना जाता है। लेकिन अगर आप यह बोल दें कि भैया अगर सर टूटा है तो जाके विष्णु जी से, महादेव से प्रार्थना करो, वो ही इसका समाधान निकालेंगे, तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आ जाते हैं और सेक्युलरिज्म के दायरे में आ जाते हैं। यह फर्क आप लोगों को समझना पड़ेगा। और यह फर्क जो इस देश में हमेशा से सरवाइव किया है, यह काहिलों की वजह से किया है। काहिल किसकी बात कर रहा हूं आप लोग समझ जाएंगे। तो इसी तरह इनके जो ऑर्डर्स हैं उनको भी बड़ी शक की नजर से देखा जाता है, और जो ये बाहर एज अ जस्टिस कहीं बुलाए जाते हैं, कहीं ये अपना बयानबाजी करते हैं, तो उसको भी बड़ी शक की नजर से देखा जाता है। जैसे इन्होंने एक ये बयान दे दिया अभी कुछ दिन पहले कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उससे बहुत से पॉइंट लेके संविधान में डाल दिए गए, बवाल हो गया था। उसके बाद इन्होंने एक और एक बयान दे दिया। उस बयान से मैं 100% सहमत हूं कि इन्होंने यह बयान दिया कि साहब, भारत का जो संविधान है ये एक डेमोग्राफिक्स को नजर में रखते हुए बना था, यानी कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, वगैरह वगैरह। अगर ये डेमोग्राफिक्स चेंज होती है भारत की, तो संविधान भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी उनके कहने का मतलब यह था जो 100% सत्य था, जलते तवे पर भी मुझको बिठा दो और पूछो क्या यह सत्य है, तो मैं कहूंगा भैया यही सत्य है। जल रहा है पिछवाड़ा तो जलने दो, इतना जिद्दी आदमी हूं। तो इनका यही मतलब था कि जब इस देश में सनातनियों की या हिंदुओं की आबादी धीरे धीरे कम होते होते माइनॉरिटी में चली जाएगी, इस देश का संविधान खत्म हो जाएगा। यहां स्वामीनाथन साहब गलत हैं। मेरा यह मानना है जब इस देश में सनातनियों की आबादी घटते घटते 60% रह जाएगी, तब भी संविधान खत्म हो जाएगा। अब यहां पर मेरा विरोधाभास है किनसे? जस्टिस स्वामीनाथन जी से। उसके बाद इनके लिए कई जजेस ने शिकायत भी करी है, इनके लिए कभी लॉयर्स ने भी शिकायत करी है। इनके लिए यह माना जाता है कि इनका जो भी काम करने का तरीका है ये सनातन प्रो है। ठीक, सनातन विरोधी बोले तो सेक्युलर, सनातन प्रो बोले तो कम्युनल। फिर ये मेहनत बहुत करते हैं, इस मारे
जो फेलो इनके कलीग्स हैं उनको भी इनसे परेशानी होती है। हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं, हर साल ये बताते हैं कि मैंने कितनी फाइल्स क्लियर करी, मैंने कितने फैसले सुनाए, वगैरह वगैरह। यानी ये अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं, और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में ये सबसे उत्तम जब निकल कर आते हैं तो जाहिर सी बात है कलीग्स को इस बात से भी परेशानी होती है। साथ ही साथ साथियों, इन्होंने अभी एक हाल में एक बयान दिया। बयान ये था कि जब ये लॉयर हुआ करते थे, लॉयर के बाद जस्टिस हुए थे, तो इनका एक फ्रेंड था, वो प्रीस्ट था, वो शास्त्र पढ़ा करता था, वेदास को लेकर वो बहुत दानिशमंद या एक्सपर्ट कहलाता था, यानी उसका जीवन धर्म के प्रति समर्पित था। उसकी वो और उसकी बहन एक कार से एक बार कहीं जा रहे थे, बहन गाड़ी चला रही थी, बहन से गलती होती है, बहन की टक्कर होती है और एक आदमी की मौत हो जाती है। हाईवे का मैटर था, कोई भी गवाह नहीं था, लेकिन इनके मित्र ने, जब स्वामीनाथन साहब वकील हुआ करते थे समझिएगा, और उसने शास्त्रों को की शपथ लेते हुए, वेदास की शपथ लेते हुए, प्रभु की शपथ लेते हुए अपनी बहन के खिलाफ गवाही दे दी थी, उससे क्षमा मांगते हुए कि मुझे क्षमा कर दो, मैं झूठ ना बोल पाऊंगा। लेकिन फाइनली जाकर वो बहन अपील में एक्विट कर दी जाती है, क्योंकि ज्यादा एनालिसिस पर यह पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन पर, कि उस आदमी ने भी एक नेग्लिजेंट एक्ट किया था, जो बिना जेब्रा क्रॉसिंग के सड़क तेजी तेजी से रात के टाइम पर पार कर रहा था। तो उस घटना को ध्यान में रखते हुए जस्टिस स्वामीनाथन जी ने एक बार यह बोला कि अगर तुम शास्त्रों की और वेदास की रक्षा करोगे तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगी। अच्छा भैया, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये बात अगर बोल दी तो। खैर, अब बवाल बहुत बढ़ गया है। बवाल इतना बढ़ गया है साथियों कि 100 इंडी अलायंस के ब्लॉक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब को इनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेके आए हैं कि ये व्यक्ति जज बनने के, जस्टिस बनने के लायक नहीं है, और इस तरह से अगर जस्टिस होंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अब देख लेते हैं कि इस बेचारे की, जस्टिस स्वामीनाथन साहब की गलती क्या है। वहां पर मदुराई में एक आपका शुभ्रीनाथन टेम्पल है, उसके पीछे एक पहाड़ी है, वहां एक ट्रेडिशनल लैंप जलाया जाता है एक पिलर पर। वो लैंप को जब जलने की परमिशन मांगी गई तो वहां के म्युनिसिपल बोर्ड ने उसको मना कर दिया। मना इस मारे कर दिया क्योंकि उसी के नीचे पहाड़ी पर एक दरगाह भी है। दरगाह से ऑब्जेक्शन आया और मदुराई जो म्युनिसिपल बोर्ड था उसने इस काम के लिए मना कर दिया। लेकिन इन्होंने, जो देवस्थान है वहां पर कार्तिकेय दीपम जलाया जाता है, जो उसका नाम है, इफ आई होप आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, आई एम सॉरी, तो वो परमिशन इन्होंने दे दी और वहां पर ये दीप जलाया गया। वो दीप जलाना था कि समझो घड़े का पानी भर गया और अब जो पानी नाक पर आ गया लोगों के, सकल लोगों के भारत पर, और उन्होंने इनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आए हैं। तो यही है साथियों इस देश का हाल। अगर आप ये कह देते हैं कि जाओ जाके विष्णु जी से प्रार्थना कर लो, वही तुम्हारा समाधान निकालेंगे, बहुत बड़े भक्त हो ना, तब भी एक इकोसिस्टम काम पर लग जाता है। एक आदमी जो सनातन के प्रति अपना रुझान दिखाता है या सत्य के प्रति अपना रुझान दिखाता है, जो उन्होंने वेदास को लेके बात बोली, उनका मतलब ये नहीं था कि जो वेदास पे नहीं समझिएगा बात को, जो वेदास पे यकीन नहीं करते उनको न्याय नहीं मिलेगा। मतलब ऐसी बातों का ये होता है कि जो भी तुम्हारी धार्मिक किताब है, अगर तुम उस पर यकीन कर रहे हो कि ये मान करके प्रभु के शब्द हैं या प्रभु की किताब है, शास्त्र है या आयत है या सुन्नत है या बाइबल है या गॉस्पेल है या गुरु ग्रंथ साहब है, अगर तुम उसकी रक्षा करोगे सही नियत से, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। ये होता है बात को समझने का तरीका। लेकिन माना गया कि ये सिर्फ सनातन की बात करते हैं, और यही देश का हाल 1000 साल से, जैसे मैं कह रहा था, सर टूट गया है, प्रार्थना करो खुद बन जाएगा।
यहां पर अलग इकोसिस्टम काम करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर काम करता है, सेक्युलरिज्म को लेकर काम करता है। और अगर पलट कर वेदास की तारीफ कर दो तो वो ही इकोसिस्टम अपना गियर बदलता है और कूद के इधर आ जाता है और आप पर अटैक करने लगता है। यानी सनातन का मजाक उड़ाओ तो अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन सनातन के पक्ष में अगर कुछ बोल दो तो इंपीचमेंट मोशन। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।